खाता ना बही, ना खाता ना बही। और जय 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 भीम, जय 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 भीम। बीपी मौर्य जैसे बहादुर नेताओं ने 6-6 लाख लोग जेल में बंद रहे थे लगातार 5 साल तक, जब जाकर के ये प्रतिमा भारत के संसद में लगी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार ने जो प्रतिमा हटाई है वो अपराध किया है ना? बताइए आप बता के, अपराध किया है ना? अपराध किया है ना? तो इनकी सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये सजा के हकदार है या नहीं है? बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा, मैं जय 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 भीम। ना खाता ना बही और मूर्ति लगेगी। अरे जोर से बोलो, हाथ उठा के। ना खाता ना बही, ना खाता ना बही, ना खाता ना बही। और जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब मैं उमेश सिंह गौतम, हमारे जो ब्रांड, हमारे क्या कहेंगे, फायर ब्रिगेड पूरी, आप सुनिए। समता सेना के मुख्य हमारे उमेश सिंह गौतम जी आएंगे। जोरदार तालियां उमेश सिंह गौतम जी के लिए। उमेश सिंह गौतम, अशोक टकसालिया जी मेरठ से करीब 50 पास लेकर आए, उनका जो धन्यवाद जी। आइए उमेश सिंह गौतम जी, जोरदार तालियां। आप तमाम साथियों ने यह संकल्प लेकर के कि बाबा साहेब आपकी प्रतिमा, जो हमारे बड़े बड़े नेता आदरणीय बीपी मौर्य जैसे बहादुर नेताओं ने 6-6 लाख लोग जेल में बंद रहे थे लगातार 5 साल तक, जब जाकर के ये प्रतिमा भारत के संसद में लगी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत सरकार ने जो प्रतिमा हटाई है वो अपराध किया है ना? बताइए हाथ उठा के, अपराध किया है ना? अपराध किया है ना? तो इनकी सजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये सजा के हकदार है या नहीं है? क्योंकि हमारे बीच में वकीलों की फौज है, हमारे बीच में डॉक्टरों की फौज है, हमारे बीच में इंजीनियरों की फौज है, और तमाम सैकड़ों संगठन इकट्ठा होकर के समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया उस पर विश्वास किया है। सबने मिलकर के ये जो संघर्ष मोर्चा बनाया है, आदरणीय AR जोशी जी और मैं स्वयं उमेश सिंह गौतम, भानु प्रताप जी से लेकर के हमारा तमाम जो टीम बैठी है, आप सबके नेतृत्व में आपसे निवेदन है, आप केवल इसी तरीके से बैठे रहे तो क्या ये सरकार मूर्ति लगाएगी? आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तमाम साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। बाबा साहब को नमन करना है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए तमाम साथी। बाबा साहब का आपने सलूट करना है, 3 बार सलूट करना है। मैं बोलूंगा जय भीम और मैं बोलूंगा सैनिक सलूट, तब आपने 3 बार जय भीम बोलना है, हाथ ऐसा करके बाबा साहब को
लिए जा रहे हो भाई? मैं आयोजकों में से एक सैनिक हूँ, एक सिपाही हूँ आपका, बाबा साहब के दल का, समता सैनिक दल का सिपाही होने के नाते आग्रह करता हूँ, अगर आप लोग पूरे भारत के गली में, मोहल्ले में, समाज में अगर खड़े भी हो गए, पूरे भारत के सारे जिलों में, सारे गली मोहल्लों में, सब गांव में निकल करके खड़े हो गए, भारत की सरकार को छोड़ो, मनुवादी भारत से भागना तैयार हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आप बताइए है या नहीं है? हमने आपने किसी को नहीं मारना, केवल खड़े होना है। बाबा साहब ने कहा था, मेरे समाज के लोगों, आपसे ना कोई संख्या में ताकतवर है, ना आपसे कोई मेहनत में ताकतवर है, आपसे ना कोई बुद्धि और दिमाग में ताकतवर है, केवल आपको इकट्ठा होना है, संगठित होना है और घर से बाहर निकलना है। तैयार है? तैयार है तो आप अनुशासित रहे, कार्यक्रम को बढ़ाते चलाते रहे। आपके ये संचालक साथी बहुत बेहतरीन है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत का होता है। आदरणीय महोदय, विषय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की संसद भवन परिसर से हटाई गई प्रतिमा के पुनर्स्थापना हेतु आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में आयोजित विशाल विरोध प्रदर्शन के संबंध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन परिसर में स्थापित करने हेतु बहुजन नेता स्वर्गीय प्रोफेसर बीपी मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने वर्षों तक जेल भरो आंदोलन चलाया। अरे बात सही है? अरे सही है? और बीपी मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाखों अनुयायी जेल गए, सैकड़ों माताओं ने जेल के अंदर अपने बच्चों को जन्म दिया। ये बात सही है? अरे हाथ उठा के बताओ, सही है? अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लंबे संघर्ष और कुर्बानियों के बाद कहीं जाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को संसद भवन परिसर प्रांगण में 2 अप्रैल 1967 को स्थापित कराने में यह समाज कामयाब हुआ। बड़े आश्चर्य है कि संसद भवन परिसर में से सम्मान स्थापित की गई भारत के महापुरुषों की प्रतिमाएं, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, ज्योतिबा फुले की, छत्रपति महाराज की, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा शामिल हैं, को दिनांक 3 जून 2024 की रात्रि उनके मूल स्थान से हटाकर एक तरफ रख दिया गया। एक तरफ रख दिया गया। क्या स्वीकार करोगे इसे? आप माध्यम से 3 प्रस्ताव पारित करने का आपके सामने सुझाव है। सब लोग शांतिपूर्वक सुने। प्रतिमाएं विलंब उनके मूल स्थान पर संसद भवन परिसर में स्थापित की जाए। पास? अरे यार हाथ उठा के बताओ, पास? साथियों, आप अपना हाथ उठा के बताएंगे ये ठीक है? अगर ठीक है तो जब ही पास मानी जाएगी, जब हाथ उठा के आप पास करेंगे। भारत सरकार जब तक उपरोक्त महापुरुषों की प्रतिमाओं को उनके मूल स्थान पर स्थापित नहीं करती, तब तक संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। पास? पास? भारत सरकार द्वारा अगर 14 अक्टूबर 2024 धम्म दीक्षा दिवस तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को इसके ओरिजिनल स्थान पर स्थापित अगर नहीं किया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 14 अक्टूबर 1956 का संदेश का अनुपालन करते हुए हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने का काम करेंगे। पास? 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 धन्यवाद।